हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डी रंजन वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू विंग्स एकेडमी। आज है 2 जुलाई और डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स की टोटल क्लास। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप लोग को पता है कि आईबीपीएस आरआरबी के जो नोटिफिकेशंस हैं वो निकल चुके हैं। आप लोग के लिए एग्ज़ाम का डेट तो अभी तक नहीं निकला है। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर डेट अब तक नहीं निकला है। लेकिन आप 21 जुलाई तक 21 जुलाई तक अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए ही हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आप लोग के लिए जैसे ही सुबह करंट अफेयर के क्लासेस आते हैं और उसमें भी काफ़ी सारे जीके के क्वेश्चन रहते हैं जो बैंकिंग के लिए ज़रूरत है, लेकिन एक स्पेशल बैंकिंग अवेयरनेस के लिए क्लास में लाने वाला हूँ डेली इवनिंग में। ठीक है, डेली इवनिंग में बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर एक क्लास, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे, थोड़े बहुत डिस्कशन भी कर लेंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बैंकिंग के लिए भी फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास सबसे ली जाएगी। ओके, तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे। भारत नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट करता है? और ये सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 1 को। 1 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट करवाता कौन है, मतलब किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के द्वारा। और 2020 का जो नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम था वो क्या था? वो था लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का जो मोर्टेलिटी और जो डेथ रेट है उसको कैसे कम किया जाए, यही थीम रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे का। ओके, और ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारे पूर्वतन भारत के मशहूर फिजिशियन। ठीक है, फिजिशियन मतलब वो भौतिक विज्ञान वाला फिजिक्स नहीं। फिजिशियन मतलब जो ऑपरेशन करते हैं, जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, बॉडी से जो रिलेटेड होते हैं, उन्हें फिजिशियन कहा जाता है। तो भारत के एक मशहूर फिजिशियन डॉक्टर डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। कौन है? डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। इनके बर्थ और डेथ एनिवर्सरी के रूप में ही जुलाई 1 को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इनका बर्थ डेट और डेथ डेट दोनों ही 1 जुलाई को आते हैं। और ये दोनों को पालन करके साथ साथ ही हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। और हमारे जो पूर्वतन फिजिशियन थे डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, ये वेस्ट बंगाल के सेकेंड CM थे। ठीक है, वेस्ट बंगाल के हिस्ट्री में ये सेकेंड चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज ऑनर्ड विद फर्स्ट PC मोहनलोविस अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट PC मोहनलोविस अवार्ड के हकदार कौन बने हैं? और ये हकदार बने हैं चक्रवर्ती रंगराजन। कौन बने हैं? चक्रवर्ती रंगराजन। इकोनॉमिक्स के फील्ड में और स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? PC मोहनलोविस अवार्ड। और पहली बार ये अवार्ड जो दिया गया है, इसको जीतने वाले भारतीय हैं चक्रवर्ती रंगराजन। और इनको दिया गया है ये अवार्ड, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जिसका कि रीज़न है कि भारत के जो नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के इशू थे, इन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया था। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स से और फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। ठीक है, MOSPI जो मिनिस्ट्री है इंडिया का, उसके मिनिस्टर कौन है? उसके मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। और जो चेयरमैन है नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन जो है उसके जो चेयरमैन है वो है बिमल कुमार रॉय। तो पहले मिनिस्टर हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के राव इंद्रजीत सिंह, चेयरमैन है नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के बिमल कुमार राव, और डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल, ठीक है, सॉरी, डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं, डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI के जो डायरेक्टर हैं वो हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय। ये जो फोर्थ ऑप्शन है संघमित्रा बंदोपाध्याय, ये हैं डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। जो सेकेंड ऑप्शन है ये है चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। और ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये है हमारे मिनिस्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। तो अब बढ़ते हैं आज की थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और आज का थर्ड क्वेश्चन है,
नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे गेट सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे। पोस्टल वर्कर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 1 को। ठीक है, भारत में नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है, पोस्टल वर्कर्स डे सॉरी, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 1 तारीख को, क्योंकि पोस्टल एक ऐसा सर्विस है जिसको कि कोविड-19 के टाइम पे भी बंद नहीं किया गया है। कोविड-19 में भी पोस्टल सर्विस चालू था, और इसीलिए ही पोस्टल को भी एक कोविड या फिर कोरोना वॉरियर के रूप में गिना जाता है, और उन्हीं को ही सम्मान देने के लिए हम हर साल नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाते हैं, जो कि हमारे लिए दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चुना गया है, या फिर कौन चुने गए हैं, और ये हैं गुडनी थॉमस जोहानसन। कौन है? गुडनी थॉमस जोहानसन, और इनको चुना गया है आइसलैंड के री प्रेसिडेंट के रूप में। मतलब इससे पहले यही प्रेसिडेंट थे, और जब दोबारा इलेक्शन होता है तो यही प्रेसिडेंट पाया जाता है। और इनको जो वोट मिला है वो काफ़ी चौंका देने वाला है। इनको वोट मिला है 92%। कितना वोट मिला है? 92%। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन में अगर एक व्यक्ति को 92% वोट मिल रहा है तो कितना जनमत उनके साथ में है। और इन्होंने जिनको हराया है, मतलब जो इनके अगेंस्ट में थे, वो है फ्रैंकलिन जॉनसन। ठीक है, कौन है वो? फ्रैंकलिन जॉनसन। अब अगर आयरलैंड के बारे में आ गया है, तो आयरलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है? आयरलैंड का जो कैपिटल है वो है रेक्जाविक। क्या है? रेक्जाविक। आपके लिए लिख दे रहा हूँ, इजी होगा आप लोग के लिए। क्या है? वो है रेक्जाविक। ठीक है, क्या है? रेक्जाविक। और आइसलैंड का जो करेंसी है वो है आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, कोरोना नहीं, क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च करने वाला इंडियन स्टेट है कर्नाटका। ठीक है, कौन सा स्टेट है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है। अब ये स्किल कनेक्ट फोरम क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जैसे ही आप लोग को पता होगा कि सारे विदेश से या फिर जो अलग अलग स्टेट में जो इलाके जो काम कर रहे थे, जो माइग्रेंट्स भी थे, वो सारे अपने स्टेट में रिटर्न आ चुके हैं। तो अब उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज भी हैं जिनको कि एम्प्लॉयज़ के, वो लोग को, जो एम्प्लॉयज़ को निकाल दिए थे जब कोरोना हुआ था, तो अभी जब फिर से शुरुआत हो रहा है तो उनको तो एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहे हैं और जिनको जॉब चाहिए, ठीक है, उनके स्किल के वाइज कि एक कंपनी किस तरह का एम्प्लॉय ढूंढ रहा है और एक एम्प्लॉय किस तरह का जॉब ढूंढ रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ही कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका कि नाम है स्किल कनेक्ट फोरम। ओके, तो अब कर्नाटका के बारे में आ गया है। तो कर्नाटका का जो कैपिटल है वो क्या है? कर्नाटका कैपिटल है बेंगलुरु। और कर्नाटका के जो वर्तमान के सीएम है वे कौन है? वे है BS येदुरप्पा, और गवर्नर है बाजूभाई वाला। सीएम कौन है? BS येदुरप्पा, और गवर्नर है बाजूभाई वाला। तो बढ़ते हैं आज के सिक्स क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है, लेजेंडरी कार्ल रेनर वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। लेजेंडरी और मशहूर कार्ल रेनर जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? वे निम्नलिखित में से सारे क्षेत्रों से संबंधित थे। वे राइटर थे, वे डायरेक्टर थे, वो एक्टर थे, वे प्रोड्यूसर भी थे। ठीक है, और मशहूर कॉमेडियन एक्टर थे वो। और वे काफ़ी सारे ग्रैमी अवार्ड्स भी जीत चुके हैं अपने डायरेक्शन और प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड जीतना कोई छोटी मोटी बात है नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हस्ती हैं, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और इसीलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोबारा आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लेजेंडरी कार्ल रेनर वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, और ये राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन एक्टर भी थे। तो बढ़ते हैं आज के सेवेंथ और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, who has been appointed as the Director General of IIMC। IIMC क्या है? IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या है IIMC? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन।
और इसके नए डीजी डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है संजय द्विवेदी को। किन्हें चुना गया है? संजय द्विवेदी को। ओके। और ये जो IIMC है, इसका जो आप हिंदी में अगर इसको पढ़ना चाहें तो ये है भारतीय जन संचार संस्थान। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन या फिर भारतीय जन संचार संस्थान के नए डीजी के रूप में चुना गया है संजय द्विवेदी को। और हाँ, इस ऑप्शन में एक ठो थर्ड नेम है के वेणुगोपाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? के वेणुगोपाल। और इनको भी हाल ही में एक पोस्ट के लिए रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, और वो पोस्ट कौन सा है नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जो के वेणुगोपाल है, इनको हाल ही में कौन से पोस्ट के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो अब मैं पहले क्या करता था कि पोस्ट के हिसाब से किन्हें अपॉइंट किया जाता था वो पूछता था। अब आपके लिए ये टास्क है कि मैं आपको लिए पर्सन बता दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उन्हें कौन से पोस्ट में रीअपॉइंट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं और शाम को मिलेंगे दोबारा आपके साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और डिस्कशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।